मान सम्मान की लड़ाई है, हक की लड़ाई है। संविधान हमें अधिकार देता है। गृह मंत्री कहते हैं बिल वापस नहीं होगा, हम कहते हैं किसान कुर्सी छीन लेंगे। याद रखना इस बात को। जब तक किसान या 8 साल हो जो 9 साल हो जो, पूरी जिंदगी के नाम का, और तो क्या कफन भी यहाँ रखा। अगर जान देनी पड़ेगी तो जान भी देंगे। सरकार ने किसानों के लिए 3 अध्यादेश 3 बिल लेकर आई है, लेकिन किसान लगातार उन बिलों से नाराज नजर आ रहा है। अपने खेत खलियान, परिवार, बच्चों को छोड़कर लगभग 15 दिन से किसान सड़क पर नजर आ रहा है। जो किसान धरती का सीना चीरकर अन्न उगाता है और पूरे देश का पेट भरता है, लेकिन किसान आज सड़कों पर मौजूद है। लगभग 15 दिन हो गए। गांव, धरती, बच्चे, बालक सब छोड़ के आप लोग यहाँ पड़े हुए हो। बात हुई 6 बार की, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। हम बच्चे परिवार छोड़ के इसलिए पड़े हैं कि हमारी मातृभूमि हमारी असली माँ का सवाल है। पहली बात, वार्ता के नाम पे सरकार किसानों को गुमराह कर रही है। देश को किसान राजनीति में गुमराह हो गया है, इस प्रकार से देश को गुमराह कर रही है। सरकार दोनों तरफ से गुमराह ही कर रही है, वरना निष्कर्ष निकल आता। सीधी सी मांग है कि ये बिल हम नहीं चाहते। अब सरकार बार बार से देश को भी गुमराह कर रही है और किसानों को भी गुमराह कर रही है, और एक ही तीर से कि किसान राजनीति कर रहा है, विपक्ष ने बहका दिया है, तमाम तरह की बातें कर कर देश को गुमराह कर रही है। यहाँ कोई आज तक राजनीतिक दल दिखाई दिया किसी भी न्यूज़ चैनल पे, या हमारा कोई नेता किसी भी राजनीतिक दल के पास दिखाई दिया? कहानियों के आधार पर किसान गुमराह है। ये किसान आज जागरूक है। आज जब 1967 में 3 कुंटल गेहूँ में हमें 1 तोला सोना प्राप्त हो जाया करता था, कर दो हमारे अधिकार, हमें दे दो। आज हमें आप कहते हो भगवान वाला बिल आप बनाइए। आप तो वो ऐसा बिल बना के लाए हैं जिसकी तैयारी पहले से उद्योगपतियों ने कर रखी है। गोदाम रेलवे ट्रैक बना के तैयार खड़ा कर रखा है, उसके बाद बिल बनाया जाता है। ये काम हमने पहले ऐसे होते हुए देखे थे कि बिल बनता है, राज्यसभा में संसद में पास होने के बाद फिर उसकी भूमिका तैयार की जाती है। यहाँ पे पहले भूमिका तैयार हो चुकी है, क्योंकि अब विपक्ष किसी का मान ही नहीं है, देश में कोई है ही नहीं। 3-4 आदमी हैं, अंबानी जी, अडानी जी, मोदी जी और आपके गृह मंत्री साहब। आए, ठोंक दिया, ले जाओ साहब। राज्यसभा में भी हल्ला मचाया, जैसे हल्ला मचा के देश को गुमराह करते हैं। ठीक है, अब हमारे आंदोलन को दबाने के लिए अब एक न्यूज़ और चल रही है टीवी पे, तमाम तरह से। अब किसानों की बात नहीं कर रहे, अब केंद्रीय मंत्री भी नहीं, गृह मंत्री भी नहीं, ना सरकार। हम कितने दिनों से बैठे हैं, अब वो अनदेखा हो गया। ये मुद्दों के आधार पर हम कब तक भटकेंगे? आप देख रहे हैं क्या न्यूज़ें चल रही हैं। अब मैं उन न्यूज़ों की बात नहीं करना चाहता, हमारा लेना देना नहीं। हम अपने किसान आंदोलन पर बस हम देश से ये कहना चाहते हैं कि देश के नागरिक अपने मातृभूमि को समझें। आज मातृभूमि पे हमला है। किसानों के हित में बिल होता तो उद्योगपतियों का क्या काम? फसल हम करें, काटें हम, जब हम मार्केट में उसका पैसा लेने जाएं तो हमारा शोषण हो। आज तक एमएसपी पे उत्तर प्रदेश में या बिहार में कितने किसानों को आज गेहूँ आज तक बेचा है? कितने किसानों ने आलू बेचा है एमएसपी पे? आप मुझे बताएं। 7-6 साल से हमारे देश में प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, जरा बताएं। किसानों के बीच में आके यहाँ पर एमएसपी पर हमने इनको वो दिया है, पैसा दिया है, एमएसपी जो निर्धारित की थी आज तक नहीं मिली। और मोदी जी कहते हैं अब हमारे कपड़ों को लेकर राजनीति कर रहे हैं। ये देश को गुमराह कौन कर रहा है? किसान का चरित्र कपड़ों से नहीं है। किसान जो कंधे पर हल रखता है वो किसान होता है, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो। अब जो पैसे वाले हैं, आज उद्योगपति हैं, तमाम ज़मीन खरीद रखी है उद्योगपतियों ने, उसमें जो हल चलाता है वो किसान है। ये व्यापारी हैं, ये किसान की मेहनत का दाम वसूलने वाले ये वो लोग हैं जो किसान मेहनत करे और ये पैसा कमाएं। हमारा शोषण कैसे किया जा रहा है आज़ाद भारत में, ये देशवासियों समझो। आज किसान गरीब क्यों हैं? किसान अन्नदाता क्यों हैं? बड़े बड़े आज कहते हैं आंदोलन विफल हो गया। हमारे देश के नौजवान नज़रबंद हैं। आप बताइए स्टूडेंटों को नज़रबंद करने का क्या मतलब है? पहली सरकार है ऐसी जो स्टूडेंटों को नज़रबंद कर रही है, जो अपने किसान के अधिकार के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं। आपने उन्हें नज़रबंद कर दिया। आप मानो राजनीतिक दल को आपने नज़रबंद किया, वो आपका मुद्दा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नौजवान क्यों नज़रबंद है? नौजवान क्यों नज़रबंद है? आज इस किसान के आंदोलन ने इस देश पर बहुत बड़ा एहसान किया है साहब। ये देशवासियों आपको बताना चाहता हूँ, ये हाथ की हमारे उंगलियाँ हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, राजनीति ने बांट दिया था। लेकिन जब किसानों का मुद्दा उठा तो किसान सड़कों पे आया। किसान तो मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। अन्न पैदा कर रहा है, धरती का सीना चीर के, वो है किसान जी, वो है किसान। और आज किसानों की जो बात करते हैं ना, गाड़ियों में घूम रहा है, किसानों के ट्रैक्टर हैं। हमारा
अपना सबसे मूल्यवान वाहन। पता है, देखो आप, आज हम कैसे हैं, हमारे ट्रैक्टर डुल रहे हैं, ये है हमारा वाहन। आओ, कौन सा उद्योगपति की फॉर्च्यूनर है, लाओ सामने। हमारी जीन्स की बात करके आवाज़ को मत दबाओ, हमारा जीन्स से लेना देना नहीं है। ये गुमराह सरकार कर रही है या हम कर रहे हैं, बताइए। हमारे अधिकार की बात करो, जीन्स की बात मत करो, जीन्स की बात मत करिए। आप तरह तरह की बातों को करके गुमराह कर रहे हैं। देशवासियों से निवेदन है मेरा आपके माध्यम से कि आप सच्चाई को परखें। जब से सरकार बनी है गुमराह कर रही है। नोटबंदी कहा था कि आतंकवाद भ्रष्टाचार खत्म होगा, पीएम केयर फंड खुद ही भ्रष्टाचार का सबूत दे रहा है पूरे देश को। ये भ्रष्टाचार मिटाएंगे। बाबा रामदेव जी भ्रष्टाचार के लिए लड़ने आए थे, वो खुद हमारे 2200 करोड़ रुपया अपना कर्जा माफ़ कराए बैठे हैं। 17,000 करोड़ गन्ना किसान का बकाया है, क्यों नहीं दिया जा रहा? किसान मर गया, गन्ना किसान कब तक शोषण होगा हमारे किसानों का? आज किसान समझदार हो गया, उनके बच्चों ने उन्हें बताया कि आपका ऐसा अधिकार, इस बिल के बारे में बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, हमारे भी बच्चे वकील हैं, हमारे भी बच्चे डीएम हैं, आईपीएस हैं किसानों के, अब वो बता रहे हैं। अब उनकी अपने बच्चों की बात सुन के किसान आया है। राजनीति करने वाले तो किसान को बेवकूफ़ समझ के आज तक लूटते आए हैं। ये अधिकार की लड़ाई है, मान सम्मान की लड़ाई है, हक की लड़ाई है। संविधान हमें अधिकार देता है। गृह मंत्री कहते हैं बिल वापस नहीं होगा, हम कहते हैं किसान कुर्सी छीन लेंगे। याद रखना इस बात को। एक बड़ा सवाल, लगातार 6 बार की वार्ता हो गई है, केंद्र सरकार झुकने को तैयार नहीं है, किसान झुकने को तैयार नहीं है, अब क्या होने वाला है? बस होने वाला तो ये है, किसान कसम खा के गाँव से आया था और है यहीं, चाहे वार्ता 8 हो लो 20 हो लो, जब तक हाँ या ना में जवाब नहीं होगा उनका, यस और नो, यस नो, जब तक किसान या 8 साल हो जो 9 साल हो जो, पूरी ज़िंदगी के नाम का, और तो क्या कफन भी यहाँ रखा। अगर जान देनी पड़ेगी तो जान भी देंगे, वापसी नहीं जाएंगे। यूनियन जिंदाबाद। सीधी सी बात है, वापसी नहीं जाएंगे, जान भी देनी पड़ी तो जान देंगे। इनका यही कहना है कि किसान से पूछा नहीं गया, किसान की धरती है, किसान पैदा करता है, किसान फसल काटता है, किसान सुबह 4 बजे पानी देता है, किसान रात को अपने खेतों में पानी लगाने जाता है। तो सरकार ने हमसे क्यों नहीं पूछा? हमसे यदि पूछा गया तो हम सीधा कह रहे हैं कि भैया ये तीनों के तीनों बिल निरस्त होने चाहिए, और एक नया बिल जो एमएसपी की लगातार चर्चा चल रही है, सरकार में बैठे हुए मंत्री तो कह रहे हैं एमएसपी कायम रहेगी, लेकिन यहाँ के किसानों का यही कहना है कि एमएसपी पे गारंटी होनी चाहिए, एमएसपी पर बिल आना चाहिए कि एमएसपी से नीचे कोई अगर हमारी फसल को खरीदता है तो वो सीधा जेल जाएगा। कैमरामैन दिनेश जी के साथ मैं विनोद शर्मा, दिल्ली यूपी बॉर्डर से।